जय हिंद बच्चों। तो आपने जेई एडवांस को क्रैक करने का सोचा है, जेई एडवांस की तैयारी का सोचा है, तो ऑब्वियस है ये तो है ही। कई सारे लाखों बच्चे पेयर होते हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। क्यों कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं, क्या विशेषता होती है, क्या खास बात होती है उनमें? ये तो पक्की बात है कि उनकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता कुछ स्पेशल होती है, कुछ स्पेशल सोच होती है, मैथ्स उनका इम्प्रूव्ड होता है, बेसिक मैथ्स अच्छा होता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ आने के बाद भी बच्चे जेई एडवांस को क्रैक करने में कुछ चीज़ों को मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। वो सारी टिप्स मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिनका यदि आप अनुसरण करेंगे मेरी बातों का, तो शायद आपको जेई एडवांस को क्रैक करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, परिचय दे दूं। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह तोमर है और मैं 92 से जेई वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं। कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने किन बातों का अनुसरण किया था, किन किन बातों का ध्यान रखा था और किस तरह से उन्होंने तैयारी करी थी और क्या क्या बातों का ध्यान रखा था, इन सब के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और आप भी शायद इन चीज़ों का अनुसरण करेंगे, इन बातों का अनुसरण करेंगे तो आप भी जेई एडवांस को क्रैक कर सकते हैं। मेहनत तो स्वाभाविक है कि लगेगी ही, मेहनत तो आपको खूब करना ही है, अपनी तरफ से पूरा कमिटमेंट देना है, फुल टाइम स्टडी के अलावा और कुछ नहीं करना है और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना है, पूरी क्षमता का उपयोग करना है। पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। मैथ्स में किस तरह से तैयारी की जाए, मैथ्स में जेई एडवांस को क्रैक करने के लिए किस तरह से तैयारी की जाए, आज चलिए इन टिप्स के बारे में अपन बात करते हैं। मैं आपको जानकारी देता हूं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर के कंसेप्ट, हर चैप्टर का कंसेप्ट कितना आपको क्लियर है। आप पहले हर चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करो, बार बार रिवाइज करो। जो टीचर्स कंसेप्ट बताते हैं उनको पहले सुनो, उनको बराबर जानो, उसके बाद सेल्फ उन कंसेप्ट की अलग से प्रैक्टिस करो। हर चैप्टर के कंसेप्ट जितने मजबूत होंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो, मैथ्स एक वास्ट सब्जेक्ट है, कमांडिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का अपना अलग महत्व है। उसको क्लियर करने के लिए मैथ्स में देखें, सबसे पहले आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, अब मैथ्स भरा पड़ा है फार्मूलों से, फार्मूले ही फार्मूले, जितने हर चैप्टर में कितने ही फार्मूले होंगे। आप फार्मूलों को अलग से एक अलग डायरी बनाएं, अलग कॉपी बनाएं और हर चैप्टर वाइज पहले फार्मूलों को नोट करें, फार्मूले जितने जो हो सकते हैं। फिर उन फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दें, हर फॉर्मूले पर बेस्ड जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे ध्यान दें। उन चैप्टर्स को जो फॉर्मूले हैं उनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन अप्लाई हो रहे हैं, उससे फॉर्मूले लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, फॉर्मूले बैठ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब फॉर्मूले आपके अंदर मन मस्तिष्क में बिल्कुल रचे बसे होना चाहिए। एक और बात है साथ में, मैथ्स में ग्राफ का अपना इंपॉर्टेंस है। जितने टाइप के ग्राफ्स हैं उन ग्राफ का आपको अलग से कलेक्शन करना है चैप्टर वाइज। जैसे फॉर्मूलों का कलेक्शन करना है वैसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफी निरूपण जितने हैं उन सबको भी आपको एक एक करके वाच करना। मतलब मैक्सिमम ग्राफ आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखकर उसका ग्राफ कैसा बनेगा इसकी जानकारी होना चाहिए। इसके लिए आपको स्पेशल मेहनत करना है, फार्मूलों पर और ग्राफ पर, इन दो पर ध्यान देना है। तो तीन बातें हो गई। कंसेप्ट आपने पहले क्लियर कर लिए, सारे फॉर्मूलों को आपने देख लिया और उन फॉर्मूलों पे एप्लीकेशन, मतलब उन पर सवाल किए ताकि वो फॉर्मूले आपको कंफर्म हो जाएं। और जितने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उनका एक अलग से आप उसको भी बनाएं, कलेक्ट करें और सारे ग्राफ्स क्लियर करें। जब आपने कंसेप्ट बना लिए, आपने फॉर्मूले कर लिए, आपने ग्राफिकल निरूपण देख लिए, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट मतलब हर चैप्टर वाइज उस चैप्टर पर जो मॉक टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ वाले भी, पूरे कोर्स पर भी और पार्ट वाले भी, उसकी प्रैक्टिस। उससे क्या होगा, आपका स्पीड मेंटेन करना है, स्पीड बढ़ाना है, आपकी एक्यूरेसी होना, मिस्टेक नहीं होना। एक्यूरेसी मतलब आपको बिल्कुल अप्रोच आपकी बने, क्वेश्चन देखकर समझ में आए कि हाँ इसको मैं सीधे कैसे पहुंच सकता हूं, क्या क्या टेक्निक्स बताई थी, कैसी कैसी ट्रिक्स इस्तेमाल में ला सकते हैं, डिफरेंट वेज एक क्वेश्चन को कितने तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए आप मॉक टेस्ट की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बनेगी, आप में एक्यूरेसी आएगी। फिर उसके बाद प्रत्येक चैप्टर को रिवाइज करने के बाद उसके जेई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं
उसके जो जेई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करें, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करें। जो आपने जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर आपने किया, उस चैप्टर में आप देखें जेई एडवांस में पहले कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, जेई एडवांस के जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्या होता है, हर समय एक नया कुछ कंसेप्ट बनता है, नई बात आती है, जितना जितना आप करते जाएंगे तो अब जब जो क्वेश्चन पेपर बनता है ना, एक नया कुछ ना कुछ उसमें पैटर्न होता है। आप जितना जितना कंसेप्ट बनाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको ऐप की अप्रोच बनने लगेगी, आपकी पकड़ बनने लगेगी, आपको क्लिक करेगा कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो हर चैप्टर को रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद एडवांस लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन डेफिनेटली, मतलब उस पर टाइम आपको देना ही है, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। कंसेप्ट बना लिए, फॉर्मूले क्लियर कर लिए, ग्राफ आप समझ गए, अब आपको क्या करना है, जेई एडवांस लेवल के पहले तो आपने एप्लीकेशन किया, मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चंस किए, वो किए, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस शुरू में आपसे नहीं बनेंगे तो उनके सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन से करें। धीरे धीरे क्या होगा, उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे अप्रोच बनने लग जाएगी, आपसे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, पिछले वर्ष के मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आपकी प्रैक्टिस पूरी हो गई, आपने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए, अब पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनकी प्रैक्टिस करें। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उनसे आपको क्या होगा कि मैथ्स में पकड़ बनना शुरू होगी, आपको विजन शुरू होगा, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। फ्रेश माइंड से बिल्कुल जितना विजन क्लियर करेंगे, और पिछले साल के जितने आप क्वेश्चन, जितने भी पिछले 10 सालों के क्वेश्चन हैं, उस सारे क्वेश्चन आपको लगाना है। देखिए एडवांस लेवल एक आसान स्टडी नहीं होती, आसान बात नहीं है, ये तो ऑब्वियस है, इसीलिए तो सिलेक्टेड बच्चे ऊपर जा पाते हैं। तो आपको पिछले साल के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद पोलिंग, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, आपने पूरी तैयारी करी है, आप क्लास में जब आते हैं तो टीचर्स लोग जो पोलिंग करवाते हैं, उस पोलिंग में ऐसा नहीं कि आपने देखा केवल सबसे पहले मेरा जवाब हो जाए और आपने केवल क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं है। टाइम इंटरवल के अंदर जितना टाइम दिया जा रहा है उसके अंदर अंदर उसको सॉल्व करें, और पोलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें, पोलिंग में पार्टिसिपेट करें, ताकि आप क्या हो कि आपको मालूम पड़े, आपका विजन हो। जैसे टेस्ट वगैरह से क्या होता है, हमें मालूम पड़ता है कि क्या करेक्शन। अच्छा, एक और बात है कि आपने कोई क्वेश्चन किया, आपसे मिस्टेक हो गई, आपका क्वेश्चन गलत चला गया, अब वो मिस्टेक दोहराना नहीं है, मतलब वहां से सीखने को मिलता है। पोलिंग से या टेस्ट से क्या सीखने को मिलता है कि इस बार जो मिस्टेक्स हुई थी ना, नेक्स्ट टाइम ये वाला कंसेप्ट आएगा तो अब की बार मैं गलती नहीं करूंगा। मतलब गलती को दोहराने से आप बचेंगे यदि आप पोलिंग में और टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हर पोल में, हर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। पहले एक मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के क्वेश्चंस, फिर मिडिल लेवल के क्वेश्चंस, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस करते जाना है। और पूरे कमिटमेंट के साथ कम से कम 8 से 10 घंटे रोज स्टडी करना है, हर सब्जेक्ट की करना है। पर मैथ्स में प्रॉपर अलग से ध्यान देना, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, हर समय नया क्वेश्चन बनता है। ऐसे इतने क्वेश्चंस होते हैं कि जेईई एडवांस में भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि करके बताओ, ऐसा नहीं है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसा आता है कि एडवांस को बोले ये क्वेश्चन तो हार्ड होगा ही होगा, ये दिमाग से निकालना है। हमें हमारे कंसेप्ट पे भरोसा रखना है, हमारे जो हमने स्टडी की है उस पर पूरा फेथ रखना है, और फिर तैयारी करना है। और घबराना नहीं है, मतलब डर कर प्रैक्टिस नहीं करना है, पूरे होशो हवास में, पूरी अवेयरनेस के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। यदि आप इस तरह से करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, और आपकी यदि क्षमता बराबर है, तो निश्चित रूप से आप एडवांस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी टिप्स को समझे होंगे और उसको ठीक से उतारेंगे, और अपने हिसाब से भी सोचेंगे कि मुझे कितना कमिटमेंट रखना है, कितनी तैयारी करना है, कैसा टाइम टेबल बनाना है, किस किस समय कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करना है, फॉर्मूलों को रिवाइज कैसे करना है। इन सारी डिफरेंट बातों पर आप ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और आप एग्जाम में सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल आपको ऑल द बेस्ट, आप तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू ऑल।